नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पीजीसीएल के एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 7 फरवरी को। तो आप सभी उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 7 फरवरी को आपका पेपर होना है और वैकेंसी काफ़ी मात्रा में है, एनआर में बंटी हुई है। यानी कि आप सभी ने NR1 NR2 जहाँ से अभी आपका मन किया होगा वहाँ से आपने अप्लाई कर दिया होगा। आज हम पावर ग्रिड के पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 पेपर कम्प्लीटली नॉन टेक के सॉल्यूशन करवा दिए हैं और हम आईटीआई बेस्ड एग्जाम के लिए नॉन टेक्निकल पार्ट्स की तैयारी करवाते हैं। इसमें अब आपको क्या करना है, पावर ग्रिड का जो पेपर है वो मैंने 2 सॉल्यूशन करवा दिए। आज मैं ये क्वेश्चन जब इकट्ठे कर रहा था तो मुझे एक और पेपर मिला है, तो कंटिन्यूसली यानी कि कल या परसों से जब भी क्लासेज आएगी तो अब उस पेपर का सॉल्यूशन भी करवाएंगे। इलेक्ट्रिकल का पेपर है और अभी अभी रिसेंटली 2022 में जब डीआरडीओ के एग्जाम चल रहे थे तब उसकी आंसर की आई है, तो उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पावर ग्रिड की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतने ज़्यादा आपके लिए कंटेंट या क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अब आपको लाइक करे तो कर दीजिए, वरना आपको शेयर करना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ठोक दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो थोड़ी सिलेबस पर बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत से पहले थोड़ा सा क्राइटेरिया आपके सामने होना चाहिए। क्वेश्चंस पेपर पुराने मैंने दोनों एकदम कम्प्लीटली करवा दी है। आपको प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट और पीजीसीएल दोनों की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए क्या है, रिटर्न आपका टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट में इन्होंने क्या रखा है कि इसमें आपके होगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे का आपको दिया जाएगा समय और 2 घंटे के समय में आपके सामने क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा टीकेडी। टीकेडी का मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने कंप्लीटली लिखा है 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सही करने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पर 1/4 यानी कि 1/4 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। फिर इन्होंने कहा है पार्ट नंबर 2 होगा, वो होगा एटी। एटी का मतलब है एप्टीट्यूड टेस्ट, और एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि नॉन टेक पार्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। नॉन टेक के 50 क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल थ्योरी के 120 क्वेश्चन। पूरा पेपर एक ही होगा, उसमें 2 पार्ट बनते होंगे, इनके 2 सेक्शन होंगे। अब देख लीजिए टीकेडी इन्होंने लिखा है, यानी कि आपकी जो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट है वो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होगा। इनके आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा है आपकी क्या, वो रखा गया है कि जो 80 है यानी कि आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी और जनरल अवेयरनेस होगी। जो डीआरडीओ में सिलेबस था ना, उसके 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 10-10 क्वेश्चन नहीं होंगे। रीजनिंग के मान लो 15 दे देगा, इंग्लिश के 15 दे देगा, तो 30 हो गई, और 10-10 इनके दे देगा, या फिर इनकी 10 दे देगा, इसके 15 दे देगा। यानी कि कुछ भी सेटल करके 2 के 15-15 आएंगे, 2 के 10-10 आएंगे, तो 50 क्वेश्चन आने हैं। डीआरडीओ में 10-10 आए थे, तो याद रख लीजिए ये आपका सिलेबस वही है। आपको अनरिजर्व को पास करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है और 170 टोटल क्वेश्चन होंगे और 117 नंबर का टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, समझ गए होंगे ना? तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो की। पहले वाला जो आपके सामने था वो एक रिव्यू मान सकते हैं या ओवरव्यू मान सकते हैं, वो था। ये हमारा क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, पुराने पेपर में आया हुआ है। पूछा है इफ ए इंटू बी, यानी यदि, ये था आपकी 2021 का पेपर, पावर ग्रिड का फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए था। इसमें लिखा गया है ए और बी को गुणा करते हैं तो 16 आएगा। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव आपकी इंटीजर्स, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए और बी एग्जिस्ट, कितने पेयर बनते हैं। तो मैं कह देता हूँ ए और बी की वैल्यू हम पॉजिटिव माननी है, कितने पेयर बनते हैं। तो हम कहते हैं 1 × 16 बन सकता है। फिर हम बोल सकते हैं 2 × 8 भी बन सकता है। 3 और 16 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 × 4 भी बन सकता है। फिर हमें कहना है कि 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होगा, 8 से बन सकता है, 8 × 2। फिर हम कहेंगे 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, फिर 15 से, और डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा 16 से। तो अब देखिए कितने पेयर बनते हैं, 1 2 3
4 5 5 पेयर बनते हैं जिससे हम इन दोनों को गुणा करके 16 ला सकते हैं। ये ए की वैल्यू है, ये बी की, ए की, बी की, ए की, बी की, ए बी ए बी, ये मैंने अपनी तरफ से वैल्यू रखी है और 5 ऐसे जोड़े हैं जिनको गुणा करने पर 16 आ रहा है। तो यही इसने पूछा है कितने जोड़े बनेंगे। ये कंप्लीट आपके सामने सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है। अब थोड़ा यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आंसर की, अब मैं आपको इसे, ये जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं सारी आने वाली भर्तियों की, जो आ चुकी भर्तियाँ हैं, सभी की क्वेश्चंस पेपर PDF वहाँ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, यानी कि एक निश्चित भाषा में हाई को लिखा गया है ऐसे। तो भाई को कैसे लिखेंगे, पहले हम देख लेते हैं हाई को कैसे लिखा है। तो HIGH हाई को लिखा है इन्होंने 8978। अब देखिए H को लिखा है 8, I को 9, तो समझ गए होंगे ना क्या लिखा है। कहेंगे, आप कहेंगे अंग्रेजी में जब हम ABCD पढ़ते हैं तो H आता है 8वें नंबर पर, I आता है 9वें नंबर पर, G आता है 7वें नंबर पर, H आता है 8वें नंबर पर। यानी कि अंग्रेजी में जो आता है वही हमें लिखना है। तो हम BH, इस भाई को भी लिख सकते हैं ना। भाई में B आता है आपके 2 नंबर पर, A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, फिर H आता है आपके 8 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर। अंग्रेजी की शुरुआती एस होती है वो पहले नंबर पर होता है, और आई आता है 9 नंबर पर। यानी कि आपकी 2819 राइट आंसर होगा। ये रहा आपके सामने, यानी कि आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन, विच आर्टिकल मेंशन द फ्रीडम टू बी नोट पे टैक्सेस फॉर द रिलीजियस प्रमोशन, यानी कि जो आप धार्मिक यात्राएं करते हैं, धार्मिक प्रचार प्रसार करते हैं, उसके लिए आपको टैक्स से मुक्त रखा गया है। ऐसा किस आर्टिकल में रखा है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 27 है, जिसमें आपको टैक्स से मुक्त कर दिया है। धार्मिक जो यात्राएं प्रचार प्रसार है उनमें। पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में, लेकिन हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए आपको अब क्या काम करना है। यदि आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कमज़ोर हैं, नॉन टेक में आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो अब आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको लिखना है पावर ग्रिड क्वेश्चन पेपर चाहिए, और कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी आपको नाम लिखना है। एक तो हमारे पास है नॉन टेक की जो आपके 750 क्वेश्चंस की PDF, यानी कि लगभग 750 क्वेश्चन है नॉन टेक के, और इसका भी कुछ हमने छोटा सा प्राइज रखा है। और एक है हमारे पास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विद आंसर है। PDF में हिंदी लैंग्वेज में है, सब में आंसर दिए गए हैं। मैं कंप्लीट आपको समझा रहा हूँ। ये भी आपको मिलेगी नाम मात्र के शुल्क में, यानी कि कुल इन दोनों को मिलाकर एक प्राइज बनता है। लेकिन आप यदि दोनों साथ में लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन सेलिंग ऑन ए आर्टिकल, यानी कि कह रहे हैं एक वस्तु को या एक प्रोडक्ट को बेचने में 450 रुपये इसमें बेचता है, तो शॉप पर आपके इंक्रीज 10% लॉस, यानी कि 100 जो दुकानदार है उसे 10% की हानि होती है। एट वाट प्राइस मस्ट ही सोल द आर्टिकल टू गेट 20% प्रॉफिट। अब देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि 540 रुपये में कोई वस्तु को ये बेचता है, तब उसे क्या होता है, तब उसे होता है 10% का लॉस होता है। 10% का क्या होता है, लॉस। अब किस प्राइस पर वो एक इस वस्तु को बेचे ताकि उसे लॉस ना हो, लॉस भी रिकवर हो जाए और 20% की आपके हो प्रॉफिट हो। तो देखिए मैं आपको एक कंप्लीट समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, और वो सिंपल तरीका है कि देखिए 540 यानी कि कोई रुपए है, कोई रुपए है, उस पर है ना 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 90% अब भी उस रुपए पर बचे हुए हैं, और उसकी वैल्यू क्या है 540। आप कहेंगे सर ये हमें समझ नहीं आएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। कोई एक रुपए है, उस पे 10% का लॉस, यानी कि टोटल कितना प्रतिशत होता है, कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, तो 100% का 10% कम हो गया, यानी कि 90% आपकी कितना है, ये 540 रुपये। यानी कि उसने एक पेन खरीदा, या फिर मान लेते हैं एक किताब खरीदी 100 रुपये में, 100 में खरीदी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उस किताब की वैल्यू कम हो गई, और उसने तो 100 में खरीदे थे, अब वो 90 रुपये में बेच रहा है, यानी कि वो अपने घर से 10 रुपये का लॉस ले रहा है, तो 90 रुपये में बेच रहा है। तो अब 90 रुपये की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी हुई है, 90% की वैल्यू। तो हम इसे कंप्लीट करेंगे, 0 से 0 कट। तो अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 540, 10 चला जाएगा ऊपर और ये 9 आ जाएगा नीचे। जब 9 से इसे काटेंगे तो आप कहेंगे 60 बार, और 60 की 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 600, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो है 600।
यानी कि जो रुपए है उस चीज़ के, यानी कि उस वस्तु के कितने रुपए हैं, वो 600 रुपये की वस्तु है, वो उसे 540 में बेच रहा है, तो उसे 10% का नुकसान होना है। अब इन्होंने कहा है हमें 20% का फ़ायदा चाहिए, तो आपकी 600 रुपये की चीज़ है, उस पर 20% का फ़ायदा हम कमा लेंगे। 20% यानी कि हमें टोटल कितने चाहिए, 100 पर 20% यानी कि 120% की वैल्यू चाहिए। 100 तो हमेशा कोई वस्तु होती है, उस पर लाभ करते हैं तो 100 में कुछ जुड़ जाते हैं, हानि करते हैं 100 में से कम हो जाते हैं। जैसे 10% का नुकसान था तो 100 में से 10 कम करके हमने लिखे हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 12 की आप 6 से गुणा कर लीजिए 72, और जीरो की जीरो, 720 रुपये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है क्या? ये रहा आपके सामने 720 का आंसर, ये हमने आंसर निकाल दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन यदि बार्क में आती तो कुछ और बच्चों के भी एडवांस क्वालिफाई में नाम होते, लेकिन बार्क वालों ने प्री में ऐसे क्वेश्चन न देकर बच्चों को रोक लिया है। आगे देखिए क्या है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई, यानी कि कह रहा है कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है कि 135, कह रहा है कि ये संख्या 5 से भी भाग होती है पूरी पूरी, और ये संख्या 7 से भी भाग होती है पूरी पूरी, तो अब उसे किस से भाग होना चाहिए, है ना? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यानी कि कोई संख्या है वो 5 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, तो अब इन्हें किससे कटना चाहिए? तो 5 और 7 का जोड़ होता है 12। मान लेते हैं कोई संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या, ये 35 संख्या है, 35 है, ये 5 से कटती है कितनी बार में? 7 बार। और 35 संख्या है ये 7 से भी कटती है कितनी बार? ये 5 बार। यानी कि ये 5 और 7 दोनों से कट रही है ना? क्या ये 35 5 और 7 के जोड़ से कट रही है, यानी कि 12 से कट रही है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि 5 और 7 से कटने वाली संख्या 5 और 7 की योग से नहीं कटती, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। मैं चारों ऑप्शन बताऊंगा आपको। ये कह रहे हैं वो 35 है ना, वो 7 में से 5 घटाने पर जो 2 बचता है उससे भी कटनी चाहिए, तो 35 क्या 2 से कटती है? नहीं, पूरी पूरी नहीं कटती, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि वो संख्या इससे भी नहीं कटेगी। फिर आपकी कह रहे 5 और 7 के गुणा से कटेगी, यानी कि 35 हमने संख्या मानी, वो 5 और 7 की गुणा भी 35 होती है, तो 35 से हाँ बिल्कुल कटेगी एक बार। तो ये यही पूछ रहा है कि वो संख्या किससे कटेगी, तो हम कह रहे हैं कि 5 और 7 की गुणा से भी कट जाएगी। और 70 से कटेगी क्या? तो 70 आपकी जो संख्या मानी है वो नहीं कटेगी, क्योंकि पॉइंटों में इसका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कोई संख्या है, उसी एक संख्या से और दो संख्या से काट सकते हैं, तो उन दोनों के गुणा से भी काटा जा सकता है, ऐसा कोई नियम आपको पढ़ना है। लाइन बना के भी दे सकता है ऐसे नियम्स। आगे क्या पूछा है कि ई इज द फादर ऑफ पी, यानी कि ई है वो पी का क्या है? पिता है। फिर आगे कह रहा है पी क्यू एंड एस, यानी कि ये 3 का पिता है। ई है ना, वो लाइन बना के बोल रहा है ई है ना, पिता है किनका? पी क्यू और एस का। पी क्यू और एस का पिता है, ये फादर है। आगे कह रहा है ए बी एंड ए सी आर द डॉटर्स ऑफ पी ओ पी, यानी कि ए की कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं ए की। क्या है? एक तो है पी की 3 बेटियां, ये लिखा है पी की 3 बेटियां हैं। एक तो है ए और एक है आपकी ए बी, और एक और बेटी है वो उसका नाम है ए सी। 3 इसकी पुत्रियां हैं या डॉटर्स है। आगे लिखा है ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। ओ है ना, यानी कि ये क्या हो गई? माता हो गई, इनकी माता हो गई। इसका हस्बैंड क्या है? वो ओ है, यानी कि ये पति पत्नी है दोनों। समझ गए होंगे। आगे लिखा है डी इज द मदर ऑफ ओ। ओ की जो माता है वो डी है, यानी कि ई और ये भी पति पत्नी हो जाएंगी, ये माता होगी, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आगे लिखा है हाउ इज ए सी रिलेटेड टू डी, यानी कि जो ए सी है वो डी से कैसे संबंधित है? तो डी है आपकी ओ की माता। ओ की माता यानी कि क्या है? ओ और पी हस्बैंड वाइफ है, यानी कि इसकी क्या हुई? तो ये आपकी इसकी दादी हो जाएगी, सन्स डॉटर। यानी कि डी के ये कैसे संबंधित है? तो बेटे की पुत्री है, यानी कि पोती बोलते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है सन्स डॉटर। आप इसे एक बार कॉपी बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं ये लाइनें बनी हुई है ना, इससे एक बार हटा देता हूँ, फिर आप इसे PDF में आसानी से पढ़ पाएंगे और ये आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
जो आपके है वो है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,008 10% PA फॉर 15 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला कई बार बता रखा है आपको, क्या होता है SI बराबर आपकी जो राशि होती है उसकी आपकी करते हैं हम PRT बटे 100। P आपके दे रखी है 5,000, तो मैं आगे लिखूँ यही लिख दूँ, तो ये हमारी हो जाएगी अगले पेज पे 5,000। R आपको कितना दे रखा है 10% और T आपको दे रखा है 15 साल, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, 15 साल, हाँ सही है। तो कंप्लीट 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 15 से आप गुणा कर दीजिए तो 75 कंप्लीट, और ये 2 जीरो यानी कि 7,500। तो 7,500 आपके होगा कंप्लीट आंसर आ गया। आपको मल्टीप्लाई तो आपको भी आता होगा, कंप्लीट अपने तरीके से आप करके निकाल सकते हैं। आगे देखिए, द कॉस्ट प्राइज ऑफ ए क्लॉथ टू ए मर्चेंट इज 1,000 रुपये। यानी कि कोई भी वस्तु है, आप इसे हिंदी में समझने की कोशिश करें, अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। कोई वस्तु है वो 1,000 रुपये की है, मान लेते हैं कोई कपड़ा है वो 1,000 रुपये का है और दुकानदार के पास वो 1,000 रुपये का है। उसका दुकानदार ने उसे 1,000 में खरीदा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है। अब देखिए वो क्या करता है, ही मार्क्स इट अप बाई 100%, यानी कि वह उस पर 100% यानी कि 100% ज़्यादा लिख देता है। अप लिखा हुआ है ना, तो यानी कि कपड़े पे 1,000 रुपये में उसने खरीदा और कपड़े पे वो लिख देता है 100% ज़्यादा। किसी भी चीज़ का 100% वो खुद होता है, यानी कि 1,000 रुपये की वस्तु पर वो कितने रुपए लिख देता है, 2,000 रुपये लिख देता है, यानी कि उस पर 100% और जोड़ देता है। अब उसने क्या किया, बट गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि 2 वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 10% का एक होता है। यानी कि क्या कह रहे हैं, 2,000 की चीज़ हो गई, अब पहले उसने सीपी खरीदा 1,000 रुपये में, अब उस पर 2,000 लिख दिया है। अब वो कह रहा है मैं 2 छूट दूंगा, 10% की 2 छूटें दूंगा, वो भी सक्सेसिव तरीके से। व्हाट इज द इफेक्टिव सेल प्राइस, यानी कि अब वो इफेक्टिव सेल प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, 2,000 रुपये की है, 2,000 रुपये वो पहले वो 10% की छूट देता है, यानी कि 2,000 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 10% की छूट आएगी, तो ये आप कह सकते हैं कि 200 रुपये की वह छूट देगा, 200 रुपये की छूट देगा, यानी कि उस प्राइस उस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1,800 हो जाएगी। तो उसे निकालने का एक और तरीका है, यदि वह 10% की छूट देगा तो क्या होगा, वो वस्तु हो जाएगी 90% की, यानी कि 90% बचेगा उस पर, तो 90% बचेगा तो 1,800। अब जो 1,800 है उस पर भी 10% देगा, तो सक्सेसिव निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो है कि जो वस्तु का प्राइस है 2,000 रुपये, उस पर पहले वो देता है 10% की छूट, यानी कि जो वस्तु की जो एक्चुअल वैल्यू बचेगी वो बचेगी 90%, फिर और 90% जो ये वैल्यू आई उस पर और 10% की छूट दे रहा है, तो 90% की वैल्यू 2 बार निकालनी है। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कट करेंगे और इन 2 जीरो से मैं इन 2 जीरो को कट करूंगा। 9 और 9 होते हैं 81, यानी कि गुणा कर रहा हूँ, और 81 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है 62, और 162 आता है। अब आपके सामने एक जीरो ये यहाँ बचा हुआ है, तो ये लिख दीजिए, तो ये आपकी 1,620 रुपये अब उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। कंप्लीट मैंने करवा दिया, आंसर की मिलान कर लेते हैं, ये रहा 1,620 रुपये का आंसर। इसे आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट तरीका बताया। पहले आप 10% निकाल कर जो वैल्यू बचेगी 1,800 का 10% निकालेंगे तो 180 आता है, तो अब 1,800 में से 180 माइनस करेंगे तो आएगा आपके 1,620। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जो आपको एक्चुअल अच्छा लगे तरीका वो आप अपना सकते हैं। मैंने अपना तरीका बता दिया है। अब आपको PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज करना है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, साथ ही दबा के शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आपका सपोर्ट हमें चाहिए होता है और वो आपको सपोर्ट करना भी होता है, क्योंकि हम इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि एक ऐसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वहाँ आपके भी कुछ फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो आपके साथ तैयारी करें, तो वो भी आपको कुछ न कुछ स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे। जब आप उनको शेयर करोगे तब वो भी आपको कुछ न कुछ अच्छा यूट्यूब चैनल जहाँ से आपको अच्छा पढ़ने को मिले वो शेयर करेंगे, कुछ PDF से शेयर करेंगे, तो आप भी अपना सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।